कोई भी बंदा जिस बंदे ने भी गड्डी बनाई है, ਉਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ, ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਜਬਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾ ਫੇਲ ਟਰਾਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਸਰ? ਅੱਛਾ ਕੋਰਨਰ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਟਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਲਓ ਇੰਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਲਓ ਇੰਜ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਟਰਾਈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ गया? हाँ वो दुबई च देखो, वो तो पूरा लाइसेंस नहीं देंगे। इनको पैसे दें तो फिर ये मान जाते हैं। वार्डन को पैसे दें लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंकशाफ किया है। कोई सबूत है आपके पास? सारे सबूत हैं, लेकिन हम ट्रांसपोर्ट वैसे बोलते नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देखें डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस टाइम मौजूद लारी अड्डा पे और आज पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल की है। हड़ताल की वजह ये है कि भारी भरकम चलान जो हो रहे हैं, उसके बाद FIRs हो रही हैं और ये पूरे पंजाब में आज ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल की हुई है। आए इन ट्रांसपोर्ट से पूछते हैं मामला क्या है और ये मामला क्या हल हुआ है, ये नहीं होने जा रहा। कोई आपके पास कोई हुकूमत ओहदेदारान आपके पास कोई आया है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले ये बताएं किस चीज़ की हड़ताल आज? हड़ताल इस चीज़ की हो रही है कि भाई एक तो चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर दूसरा ड्राइवर के ऊपर FIR बहुत हो रही हैं। FIR देखो जो 3000 2000 कमा रहा है वो, उसके बाद एक तो जो FIR होती है वो करैक्टर पुलिस सर्टिफिकेट पे आ रही है। बंदा कहीं बाहर जाना हो तो फिर वो बाहर जाने के लिए बहुत मसला बन गया ना, जो CRO बन गया, उसका क्रिमिनल कार्ड बन गया ना। वो तो कितना चलान हो रहा है, कितना कोई 2000 3000 4000 कितने का चलान हो रहा है? नहीं सर, 2-3 हज़ार वाली तो बात ख़त्म हो गई। अब तो चलान 15,000 20,000 25,000 चलान हो रहा है कम से कम। इससे ज़्यादा तो किस चीज़ पे हो रहा है? कोई ओवरलोडिंग की है या ऊपर छत पर कोई बंदे बैठाए हैं, कुछ चीज़ें रखी हैं? ओवरलोडिंग का भी कर रहे हैं, लाइसेंस का भी कर रहे हैं, कोई पैसेंजर अगर आगे टापे पे बैठ जाता है उस चीज़ का भी कर रहे हैं। किसी चीज़ में कोई रिलीव नहीं है और हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं है कि भाई ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचा जाए। पाकिस्तान में मैशियत क्या हमारे पास, ये ट्रांसपोर्ट ही है। एक ज़राअत है, दूसरी ट्रांसपोर्ट है, लोडर है, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, जिसकी वजह से सारा निज़ाम ख़राब हो रहा है और बहुत ज़्यादा आवाम भी बहुत मुश्किलात में ना आने जाने के लिए उनके लिए भी नहीं है। इधर ट्रांसपोर्टों की मजबूरी बन गई जिसकी वजह से उन्होंने ये हड़ताल की हुई है, जिसकी मसला बहुत बना हुआ है इस टाइम। तो आप क्या समझते हैं, कोई मुज़ाकरात बैक एंड पे हो रहे हैं या अभी तक नहीं हो रहे? फ़िलहाल तो इस चीज़ की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई और जिधर भी हम देख रहे हैं पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट यही कह रहे हैं, जो एसोसिएशन बनी हुई है वो यही कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो कोई मामलात हमारे साथ नहीं हुए, तो ना ही हुकूमत ने हमारे साथ कोई मामलात किए हैं। आप क्या चाहते हैं, एक तो चलाना ख़त्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, एक आप पे FIR नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। एक तो कितनी आपके साथ जो ड्राइवर हजरात हैं या कंडक्टर हजरात हैं, कितने पे FIR हो चुकी हैं अभी तक आपके अंदाजे में? अंदाजे में से तो बहुत ज़्यादा हो चुकी, तकरीबन कोई 150-200 बंदा फैसलाबाद में जो रोज़ाना की रूटीन में आ रहे हैं वो फंस रहे हैं। और वो एक देखो ना, ड्राइवर हजरात पे करने का क्या तो बनता है, आपका चलान करना है, आप फ़ाइन करना है वो करें आप, उसके बाद जो मुलाजमीन जो ज़्यादती करते हैं, चलान भी करते हैं, उसके बाद फिर FIR भी कर रहे हैं, वो तो ज़्यादती कर रहे हैं ना। वो देखो ना, एक तो बाहर नहीं जा सकता, कहीं भी किसी मुल्क भी नहीं जा सकता, वो तो फंस के रह गया, क्रिमिनल कार्ड बन गया। कहीं भी आप जाते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है यहाँ पे, तो जब भी आप कहीं पे जाते हैं, कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला या कोई भी वाल्टन या पंजाब पुलिस वाला आपको चेक करता है, सीन ऐसी चेक करता है, वो स्कैन करता है, आपकी FIR आ जाती है। वो बोलते हैं आपके ऊपर ये कौन सी FIR है। नाज़रीन, हमने आपको पहले भी, आप इस टाइम जब ये पाबंदी सख्ती हुई थी तो हमने आपको दिखाया था कि मोटरसाइकिल वालों पर, स्टूडेंट्स पर अंधाधुंध चलान हो रहे थे और चलान ऐसे पानी की तरह किए जा रहे थे। ठीक है, चलान करना चाहिए जो खिलाफ वर्जी करे, पहले हमारे लोगों को कवानीन तो सिखाएं कि है कवानीन क्या, ट्रैफिक कवानीन है क्या। आप फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक, अच्छी बात है। कोई अगर गैर कानूनी वन वे आता है, कोई ओवरलोडिंग करता है, आप उस पर चलान करें। 25,000 15,000 रुपये का चलान और उसके ऊपर FIR, ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। आए आगे चलते हैं और भाइयों से बात भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आज ट्रांसपोर्ट ने पूरे पंजाब ने हड़ताल की है, क्या कहते हैं, किस वजह हड़ताल है और क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं?
भाईजान पहली बात तो ये है, जो ट्रैफिक वार्डन वाले हैं ना, उन्होंने 15-15 हज़ार रुपये का चालान कर दिया। ठीक है, ऊपर से इनकी बदमाशी अलग है, गुंडागर्दी अलग है। इनको पैसे दें तो फिर ये मान जाते हैं। वार्डन को पैसे दें लेते हैं? लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंकशाफ किया है। कोई सबूत है आपके पास? सारे सबूत हैं, लेकिन हम ट्रांसपोर्टर वैसे बोलते नहीं। ठीक है, 15 हज़ार रुपये का चालान करते हैं। ठीक है, अब गाड़ी इधर पहले से कितने का चालान था? पहले 2,000 रुपये का। अच्छा, 2000 से डायरेक्ट 15,000 रुपये चलेगी कपाल। जी, हाँ जी। 4,000 नहीं, 5,000 भी नहीं, सीधी डायरेक्ट ही उन्होंने छक्का 15,000 मारता, ग्राउंडों पार गेंद सुटता। जी हाँ, 15,000 रुपये का चालान। जी हाँ। आज किस भी चीज़ हमारी वैसे गुंडागर्दी। आज क्या हुआ आपके साथ? आज भी गाड़ी आई है शेखाकोट उतरी, 15,000 रुपये का चालान। ना कोई वजह, ना कोई बात, ना कोई चीज़। इतने कमाए थे? कुछ भी नहीं कमाया। कमाई ट्रांसपोर्ट में गया कहाँ से गई है? कमाई है ही नहीं। मालिक अपनी जेब से पैसे डाल के सिर्फ अपना नाम चला गए हैं बस। कि सर्कल चलता रहे, रिढ़ता रहे। क्योंकि एक गाड़ी के साथ पता नहीं कितने लोगों का रोजगार लगा हुआ है। लगा वैसे ही है। हाँ जी। तो क्या कहते हैं, कोई हुकूमत लेवल पर या कोई सूबाई लेवल पर किसी ने कोई राब्ता किया है? क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट है, लोगों ने आना जाना है, हज़ारों बंदे आते हैं, हज़ारों जाते हैं, ये कैसे निज़ाम चलेगा? सर बस अब देखें क्या बनता है। अभी तो इन्होंने एसोसिएशन क्या कह रही है? इन्होंने 8 दिन का टाइम लिया है जी, अब देखें क्या बनता है। अच्छा, बैक एंड में मुज़ाकरत हुए हैं? जी हाँ, तो क्या कह रहे हैं, 8 दिन में? 8 दिन का मसला हल करेंगे। अवाम परेशान है, हम तो खुद परेशान हो गए हैं कि हम होंडे लेके आए हैं, ये ले जा नहीं रहे। अभी हड़ताल इन्होंने की हुई है, लेकिन ये गवर्नमेंट भी जुल्म कर रही है इनके साथ। 20,000 15,000 जुर्माना, जो 2,000 वाला जुर्माना था वो 20,000 15,000 पे चला। 15,000 पे चला गया। 15,000 20,000 से कम तो कर ही नहीं रहे। तो ये बाइक भेजनी है, हम तो देख रहे हैं कि कैसे भेजें। KPK में भेजनी है हमने। देखिए नाज़रीन, लोग जलील हो रहे हैं और ये रोज़गार है। आगे पाकिस्तान में रोज़गार की कमी है और ऊपर से इस तरह के काम हो जाना। कवानीन होने चाहिए, कानून होना चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, लेकिन एकदम थोप दें कानून को। आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम समझेगी। और अच्छा इक़दाम है CM मरियम पंजाब का कि कवानीन होना चाहिए। ट्रैफिक का कवानीन बहुत लाजमी है। हमारे मुल्क में कवानीन नहीं है ट्रैफिक के। उस मुल्क में जाएँ जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे कवानीन कैसे हैं ट्रैफिक के, लेकिन यहाँ पे कोई कवानीन है ही नहीं है। पहले इम्प्लीमेंट करवाएं, लोगों को बताएं कि नहीं ये है। अगर फिर नहीं मानते फिर इनको अंदर भी दें, इन पे भारी भरकम चलान भी करें। आए आगे चलते हैं, आगे से लोगों से भी पूछते हैं। पूरे पंजाब में हड़ताल है, किस वजह से हड़ताल की है? बताया जा रहा है कि भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे हैं और FIR दी जा रही हैं। गवर्नमेंट तो ठीक कर रही है ना। अगर गैर कानूनी कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर FIR भी होगी, उस पर जुर्माने भी होंगे। और आपने देखा मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पर FIRs भी हुई हैं, पकड़े भी गए हैं। तो आप पर आया तो आपने हड़ताल कर दी, अब ब्लैकमेल कर रहे हैं फिर गवर्नमेंट को। हाँ, ए बात बिल्कुल ठीक ही थी। एक मैं सवारियों से बहाना बिठाता हूँ उधर से, ठीक है, तो उधर मुझे खड़ा करके 15,000 रुपये फ़ाइन कर दें, मालिक मानेगा? किस चीज़ का 15,000? कोई आपने खिलाफ वर्जी की होगी ना, कि ऐसे ही हो जाता है 15,000 का चलान? कोई खिलाफ वर्जी नहीं है सर, किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी। किस वजह से हुआ? आपने पूछा वार्डन से किस वजह से आप मेरा 15,000 का चलान कर रहे हैं? भाई 10 से सही मनु, क्यों? सर पूछेंगे, पर्चा दे देंगे। पूछने पर्चे हुए हैं गाड़ी के ऊपर। आपने पूछा वार्डन से? सर ओहो, मैंने नहीं पूछा, लेकिन दूसरे भाइयों ने तो पूछा ना। फिर क्या कहते वो पर्चा है, फिर 50,000 लगाओ, आदमी बाहर आएगा। को गाल है गवर्नमेंट का इसके पास नहीं है। अच्छा, आपने कहा जी 15, पहले ये 2,000 का चलान था, डेट 15,000 पे चला गया ये चलान। हाँ, इसी तरह ही है। ऐसे कोई ओवरलोडिंग या कोई ऐसी हुई होगी बात जिसकी वजह से चलान हुआ होगा ना। तो 2,000 का तो समझ आता है, 15,000 का चलान समझ नहीं आता। सर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हो सकता है मेरे पास PSV लाइसेंस नहीं है, HTV है। HTV भी हैवी आ गया, जी जी बिल्कुल। बस की ट्राई पर हैवी मिलता है, ठीक है ठीक है। ठीक है। नहीं है तो उसके ऊपर 2,000 फाइन कर दें ड्राइवर, कोई बात नहीं, तो उसके ऊपर भी पर्चा हो जाएगा, तो उसका क्या मतलब? क्या कहेंगे एसोसिएशन बैकडोर पे क्या मुज़ाकरत हो रहे हैं, क्या कुछ भी कहते नहीं, हैं? क्या हो रहे हैं सर जी? कुछ भी नहीं हो रही। आपने ये चलाया है मोटरसाइकिल का हेलमेट, विदाउट हेलमेट नहीं चला सकते। हाँ जी, ठीक है बात, ठीक ये है। सही है। सबसे मैं आपको बताऊं, एक्सीडेंट का सबब है ये हेलमेट। एक्सीडेंट का सबब है? हाँ, सर आप
सबसे नाजुक है आपका दिमाग। नहीं नहीं, दिमाग का हड्डी जुड़ छोड़िए, जाएगी। कुछ भी नहीं होगा दिमाग को। जब इधर उधर से उसको चीज ही को वजह नहीं पता लग रहा तो उन्हें क्या करना है। ये होंडा देख रहे हैं, ये जापान कंपनी का है। वो शीशे क्यों लगाते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, क्या आप देख सकें? गाड़ी का होता है ना, शीशे जब तो मस्ट है। मस्त है, क्यों उतार देते लोग? हम लोग उतार देते ना, साड़ी भी तो नलायकी है ना सर, कुछ दसो ना। सर हेलमेट नहीं सही, ये मैं कहना। ठीक है, दुबई मैंने रेसें भी की हैं, सारा कुछ किया है, अच्छे अच्छे ट्रैकों में गया हूँ, उधर हेलमेट ज़रूरी है। उधर क्यों दूरी है? उधर इसलिए ज़रूरी है कि 250 300 ये लिमिट है स्पीड की। हाईवे पे? नहीं, ट्रैकों पे, रनिंग रेसिंग ट्रैकों पे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे रेडिंग लेकिन ट्रेसिंग इधर कोई पता नहीं चल रहा, उसने ऐसे ऐसे दिखाया, पीछे से गाड़ी आई था, हमारा हेलमेट भी गया, सर भी गया। हेलमेट का कसूर नहीं, फिर हमारा कसूर है कि हमें सर, लाइन आपको पे पता चलते नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा फिर लाइन तो पे क्या चलते होगा पीछे। सर, लाइनें बनी हुई ना, ये मोटरसाइकिल, ये फास्ट लेन है, ये मोटरसाइकिल की लेन है, ये स्लो लेन है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਸਰ ਉਹ ਹੈ ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੈਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੈਣ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਟਰਾਈ ਤੇ ਸਰ, ਕੀ ਟਰਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਫੇਲ ਟਰਾਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਸਰ? ਅੱਛਾ, ਕੋਰਨਰ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਟਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਲਓ ਇੰਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਲਓ ਇੰਜ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਟਰਾਈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਬੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਨੀਨ ਤੇ ਚਲੋ, ਕਵਾਨੀਨ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਾਣੇ ਨੇ? ਸਹੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਗੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਅੱਡੇ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ, ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਰੇਡੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਜਬਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰੂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਾਂ नहीं। नहीं, आप ये समझते हैं कि जो खिलाफ वर्जी करेगा, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस एक मेजर इशू है। मेजर इशू है, इशू है ना। पाकिस्तान में ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 80% ਹੋਣ, HTV HTV PSV ਔਰ HTV 80% ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90% ਜਾਂ 100% ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਨ। ਮਾਲਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 2000 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20000 ਤੇ 25000 ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 15000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾਲਕ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ। ਹੁਕੂਮਤ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬਾਤ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੁਰਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇhtਜਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਦਰ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, शाह ने और हैदरी साहब ने थे, दो बंदे ना मशहूर ने। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये इस टाइम मैं लारी अड्डा पे मौजूद हूँ और मुज़ाकरात चल रहे हैं। अतमा इम्कान है
कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, बैक एंड पे चल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है पूरे पंजाब ने, गुड ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल की हुई है और हज़ारों लाखों लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, रोज़गार जुड़ा हुआ है, लोग यहीं से कमाते हैं, यहीं से खाते हैं, और भारी जुर्माना और फिर FIRs हो जाएं, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट ने आज हड़ताल करने का ऐलान कर दिया था कि कोई भी गाड़ी पूरे पंजाब में नहीं चलेगी। अब यही बताया जा रहा है कि बैक एंड पे मुज़ाकरात चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए या एक डेडलाइन दे दी जाए कि आप इस मामलात को सुलझा लें, और शायद ये चलान अब इतने भारी भरकम चलान शायद अब ना हो, ना FIR हो। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।